कई बार छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसमें दो भाई होते हैं और दोनों भाइयों की शादी एक ही घर में दो बहनों के साथ में हो जाती है। दोस्तों, शादी तो दोनों की बड़ी धूमधाम से होती है, लेकिन जब पहली रात को ये लोग मिलते हैं तो वहाँ पर जो इनकी बहुएं हैं उनकी बदली हो जाती है। छोटे की बहू बड़े के साथ और बड़े की बहू छोटे के साथ। दोस्तों, जब इस सब के बारे में वहाँ आसपास के लोगों को पता चलता है तो ज़्यादातर लोग तो खिल्लियाँ मारकर हंस रहे होते हैं, लेकिन ये बहुएं यहाँ पर ऐसा निर्णय लेती हैं, उस निर्णय को सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, कहाँ का ये मामला है? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर कल्याण नाम का एक व्यक्ति जो पेशे से किसान होता है, उसके 3 बच्चे होते हैं जिनमें 2 लड़के होते हैं। एक लड़के का नाम कुलदीप, उम्र यही करीब 22 साल। दूसरे बेटे का नाम संजय, उम्र यही करीब 20 साल। एक बेटी होती है जिसका नाम नेहा, उम्र यही करीब 18 साल होती है। दोस्तों, घर परिवार में किसी प्रकार की कमी नहीं होती, सभी लोग पढ़ने लिखने में व्यस्त होते हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी इनके पास एक इनका रिश्तेदार आता है और इन लोगों से कहने लगता है कि अपने 2 बेटों को शादी करा लीजिए, क्योंकि वो शादी योग्य हो चुके हैं और उनके लिए हमने लड़कियां देख ली हैं। जो पिता कल्याण है वो तैयार हो जाते हैं और इधर जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि पापा अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप शादी के बारे में ना ही सोचें तो ही बेहतर होगा। लेकिन पापा कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, पढ़ाई भी चलती रहेगी, तुम शादी कर लो। फिर यहाँ पर इन दोनों के लिए 2 लड़कियाँ देख ली जाती हैं। वहाँ पर भी 2 बहनें होती हैं, बड़ी बहन का नाम पुष्पा होता है और छोटी बहन का नाम रोहिणी होता है। दोस्तों, जो पुष्पा है हाइट में थोड़ी लंबी होती है, रोहिणी हाइट में थोड़ी कम होती है। इधर जो यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर बड़ा भाई हाइट कम होता है और छोटे भाई की हाइट ज़्यादा होती है। फिर भी ये ऐसा ना सोचकर इन दोनों की रिश्ते उसी हिसाब से करवा देते हैं। बड़े भाई के लिए बड़ी जो लड़की है उसको करा देते हैं, छोटे भाई के लिए छोटी लड़की को करा देते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर इनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। जो कुलदीप है उसकी शादी पुष्पा के साथ होती है और जो संजय है उसकी शादी रोहिणी के साथ होती है। दोस्तों, शादी होने के बाद अब जो रस्में होती हैं पहली रात की, इन दोनों के लिए 2 कमरे सजा दिए जाते हैं और दोनों कमरों को अलग अलग इस ढंग से सजाया जाता है मानो कि ये दोनों एक ही तरह के, एक ही तरह के फूल, एक ही तरह के दरवाजे, एक ही तरह का गेट, सब कुछ एक ही तरह का होता है। भाभियाँ जो होती हैं वो बहुओं को उस घर में भेजा करती हैं, यानी कि उस कमरे में भेजा करती हैं। उसके बाद लड़कों को उस कमरे में भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इनकी भाभियाँ नहीं होती, तो इनकी जो छोटी बहन होती है वो यहाँ पर इन बहुओं को इनके कमरे तक छोड़कर आती है। दोस्तों, जो लड़के होते हैं इन दोनों के दोस्त जो होते हैं इन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं और कहते हैं कि भाई पार्टी कर, आज तेरी सुहागरात है। ये पार्टी करते हैं और खुद भी ये कुछ बियर वगैरह वहाँ पर पीकर आ जाते हैं। पीकर आने के बाद जो छोटी बहन है इनको इनके कमरों में भेज देती है, क्योंकि ये पहले से ही अलग अलग कमरे में सोया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो बहुएं हैं, बहुओं को नहीं पता होता कौन से कमरे में जाना है और जो बहन है वो बहुओं को उनके कमरे में छोड़कर आ जाती है। बड़ा भाई अपने कमरे में चला जाता है, छोटा भाई अपने कमरे में चला जाता है और पूरी रात भर वो रस्में निभाई जाती हैं। जो रस्में यहाँ पर बनाई होती हैं, जो एक पति पत्नी की रस्में होती हैं, वो सारी रस्में इनके बीच में भी निभाई जाती हैं। उसके बाद जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन घर में कोई प्रोग्राम होता है, कुछ ऐसी रस्में होती हैं जो पति पत्नी को साथ में बैठकर निभानी होती हैं। यहाँ पर भी वो लोग इन रस्मों को निभाने लगते हैं। जब यहाँ पर इन लड़कों की माँ कहती है कि बड़ी बहू तू यहाँ बैठ जा, छोटी बहू तू यहाँ बैठ जा, और फिर यहाँ पर बड़ी बहू और छोटी बहू को साथ साथ में बैठा दिया जाता है। उनकी बगल में बड़े वाले लड़के की बहू जो होती है उसके साथ बड़ा वाला लड़का बैठा दिया जाता है, छोटे वाले की बहू के साथ छोटा वाला बैठा दिया जाता है और ये घूंघट में कर ही देख रही होती हैं। अब ये कहने लगती हैं कि ये गलत हो रहा है, ये हमारे पति है ही नहीं, मेरा पति तो वो है। छोटी वाली कहती है कि मेरा पति तो वो है और बड़ी वाली कहती है कि मेरा पति वो है। यानी कि
इनके जो पति थे वो रात को बदल गए थे। वो लड़की नादान थी, इतनी ज़्यादा नहीं जान रही थी। वो बड़े भाई के कमरे में छोटे भाई की बहू को पहुंचा देती है और छोटे भाई के कमरे में बड़े भाई की बहू को पहुंचा देती है, क्योंकि यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, जो बड़े भाई की बहू होती है वो हाइट में थोड़ी लंबी होती है, छोटे भाई की बहू हाइट में थोड़ी कम होती है, बड़ा भाई हाइट में कम होता है। तो ये लड़की यही सोचती है कि क्यों ना ये हाइट बराबर है। ऐसे ही घर वालों ने किया होगा, तो जो छोटी बहू है उसे बड़े भाई के कमरे में पहुंचा देती है और जो बड़ी बहू है पुष्पा उसे छोटे भाई के कमरे में पहुंचा देती है। दोस्तों, यहाँ पर ये बहुएं हंगामा कर देती हैं और हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जो इनका माई का पक्ष है वो भी यहाँ पर आ जाता है। गांव के अंदर पंचायत जुड़ जाती है। पंचायत अब यहाँ पर फैसला ले तो क्या ले, पंचायत तो यही कह रही थी कि तुम्हारे इनके साथ फेरे पड़े हैं तो तुम इनके साथ में रहो, लेकिन ये दोनों की दोनों बहनें जिद पर अड़ जाती हैं, जिसके साथ हम पूरी रात बिता चुके हैं, जिसने हमारा सब कुछ देख लिया है, हम दूसरे के साथ कैसे जा सकते हैं, हम तो इसी के साथ रहेंगे। दोस्तों, अब फिलहाल यहाँ पर जो बड़ी वाली बहू है वो अब छोटे भाई के साथ रहने की जिद कर रही है और जो छोटी वाली बहू है वो बड़े भाई के साथ रहने की जिद कर रही है। अब गांव वाले भी करें तो क्या करें, सारे के सारे जो भी पंच सरपंच होते हैं सब यही फैसला लेते हैं कि जो इन लड़कियों को मंजूर है वही होगा। दोस्तों, फिर होता भी यहाँ पर वही है, जो बड़े वाले भाई की बहू होती है वो छोटे भाई की बहू बनकर अपना जीवन बिताने लगती है और जो छोटे वाले भाई की बहू होती है वो अब बड़े भाई के साथ रहने लगती है, उनका जीवन ऐसे ही बीतने लगता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी गलती पूरे जीवन को बदल कर रख देती है। यहाँ पर उस लड़की की गलती ने इनके पूरे जीवन को बदल दिया। हालांकि लड़कों को भी ऐसा होश होना चाहिए था, वो भी बियर मार कर आए थे। दोनों बहनों की शक्लें कुछ मिलती जुलती थी, भाइयों की भी शक्लें कुछ मिलती जुलती थी। हाइट में उनमें थोड़ा बहुत 2-4 इंच का फ़र्क था, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ऐसे ही लड़कियों में था, तो ये लोग समझ ही नहीं पाए और कुछ नशे में भी थे। और अब जो रात को हो गया वो तो बस अब इनका जीवन ही बन गया। फिर इनका जीवन अच्छे से आगे बीतने लगता है और ये अब इसी तरह से उन बहुओं की बदली करके फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगते हैं। और ये कहानी काफ़ी दिन पहले की है, समय भी कुछ अलग था, आज समय कुछ अलग है। आज तो पहले ही बहुओं को देख लिया जाता है, उस समय बहुएं एक दूसरे के साथ नहीं देखी जाती थी, ना ही लड़का लड़की को देखता था। शायद बीच का जो बिचौलिया होता था वही जाकर रिश्ता तय करके आ जाया करता था। लेकिन आज तो सब कुछ पहले ही देख लिया जाता, वीडियो कॉल पर भी बातें होती है, लेकिन उस समय ये सब सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम से हम लोगों को बहुत कुछ सीख कर जाने की ज़रूरत है। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।